बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही बनता है। एक छोटी सी कहानी बुद्ध के इस कथन को समझाने के लिए। एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य। वो देखो, एक बड़ा वृक्ष, हम उसके नीचे बैठकर विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आपने हमसे एक बार एक बात कही थी कि जैसा हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। कृपया कर इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास धन की कोई कमी ना थी, परंतु वह फिर भी हर क्षण धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचता रहता था। एक बार उस सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बातों बातों में ही सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है हमारे नगर में भी एक बहुत ही नामी ग्रामी सेठ रहता था। धन के मामले में तो वह आपसे भी ज्यादा धनवान था। वह सेठ पूछता है, पर तुम एक बात बताओ, तुम उसे था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। सेठ बेचारा धन को इकट्ठा करते करते यह भूल ही गया था कि मृत्यु नाम की भी कोई चीज होती है और वो सेठों को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ ना था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसे जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी होगी या कोई और बात होगी? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो बस अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु तो सिर्फ बुढ़ापे में ही आती है या किसी बीमारी के कारण आती है, क्योंकि सेठ अभी जवान है और अभी मरना भी नहीं चाहता। अगले दिन सेठ का वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या देकर चला जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले दिन रात धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में ही सोचने लगता है। दिन रात उसे एक ही डर सताने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मुझे अभी मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता है और सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब ना तो वह ढंग से खाता है ना पीता है, केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसकी जीभ पर केवल एक ही कथन रहता है, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, और वह बीमार हो जाता है। उस सेठ की ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाएं। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यह सेठ तो हमेशा खुश रहता था, इसके पास तो धन की कोई कमी ना थी, पर अब इसको क्या हुआ? अब सेठ कहीं जाता आता नहीं था, केवल एक जगह लेटा रहता था। उस सेठ की हालत देख उस सेठ का एक मित्र एक सन्यासी को उस सेठ के पास लाता है और कहता है, सुनो, ये बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी समस्या बताओ, ये उसका जरूर समाधान कर देंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, परंतु तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? सन्यासी की बात सुन,
वह सेठ उस सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए, कहीं मैं मर न जाऊं। वह सन्यासी मुस्कुराता है और उस सेठ से कहता है, अच्छा तुम्हें मृत्यु का भय है? वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा? यदि मैं मर जाऊंगा तो मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना, मुझे जीना है। वह सन्यासी उस सेठ से कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकाल देता हूं। वह सेठ बहुत खुश होता है और उस सन्यासी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपया कर आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। वह सन्यासी उस सेठ से कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम बस इसका उच्चारण करना, भीतर भी और बाहर भी। मतलब कि मुंह से भी यही मंत्र बोलना और अपने भीतर मन मन में भी यही मंत्र बोलना। और वो मंत्र क्या है? वो मंत्र ये है कि जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन लगातार बोलो, मैं 7 दिन बाद आऊंगा। और वह सन्यासी वहां से चला जाता है। 7 दिन बाद वह सन्यासी वापस लौटता है तो वह देखता है कि सेठ स्वस्थ होने लगा है और सेठ भी उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उन सन्यासी को धन्यवाद कहता है। वह सेठ कहता है, आपके मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपने जीवन को जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन को जी ही नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, उनमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भला इस मंत्र से हुआ क्या, इस छोटी सी लाइन ने भला क्या बदल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उस सेठ को उस दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में नहीं पता चला था, तब वह केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में बढ़ोतरी हो रही थी। वह दिन रात धन इकट्ठा कर रहा था, उसका स्वास्थ्य भी ठीक था, वह खुश भी था। परंतु जब उसने मृत्यु के बारे में सोचना शुरू किया तो वह बिस्तर से लग गया, मृत्यु के करीब जाता गया और ऐसा क्षण आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आता है कि जो हम भीतर और बाहर रटते रहते हैं वही हमारे जीवन की असलियत बन जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दिन रात भीतर और बाहर क्या बोलते और सोचते हैं। जो आप बोलते और सोचते हैं बिल्कुल उसी तरह का जीवन आपका होने वाला है। और ज्यादातर आप भीतर और बाहर रटते क्या हो? जो आप सुनते और देखते हो। और बाहर से ज्यादा महत्वपूर्ण भीतर है। जो चीज लगातार आपके भीतर, आपके चित्त में लगातार चल रही है, वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। अब आप देख लीजिए, आप भीतर और बाहर क्या रटते हैं। अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। और जो लोग शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।